हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स डेली डोज का पार्ट 9 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले 8 पार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर के वो 8 पार्ट नहीं देखे हैं, उन पार्ट्स को देख लें और उनके प्रॉपर नोट्स बना लें। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का पार्ट 9। तो सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स में। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेनिस चैम्पियनशिप। टेनिस चैम्पियनशिप या टेनिस ओपन 2021। 2021 में जो टेनिस चैम्पियनशिप हुई हैं, जो टेनिस के ओपन हुए हैं, टेनिस ओपन, उनमें किसने कौन सा ओपन जीता है वो देखेंगे। जैसे 4 ओपन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। इन चारों में पुरुष विजेता कौन है और महिला विजेता कौन है, दोनों पढ़ने हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। अब इन चारों में, ये 2021 के हैं चारों, ठीक, 2021 के ही पढ़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पुरुष विजेता कौन है और महिला विजेता कौन है, यानी मेन में कौन जीता है और वुमेन में कौन जीता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुरुष विजेता और यहाँ पर हम देखेंगे महिला विजेता। ओके, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम पुरुष विजेता देख लेते हैं कौन कौन है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, इन तीनों को एक ही व्यक्ति ने जीता है और उनका नाम है नोवाक जोकोविच और वो टेनिस के नंबर 1 प्लेयर हैं इस टाइम पर। क्या नाम है इनका? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। ये वाला भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, और ये वाला भी नोवाक जोकोविच ने। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। अब एक हमारा रह गया यूएस ओपन, ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव। इनका नाम है डेनियल, बस आपको एक ही याद करना है, बाकी 3 तो एक ही व्यक्ति ने जीते हैं, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं, किस देश की तरफ से टेनिस खेलते हैं। ठीक, बताइए, नोवाक जोकोविच किस देश की तरफ से टेनिस खेलते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में किसने जीता है। तो महिला में जिन्होंने जीता है उनका नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है महिलाओं के लिए। नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके लिए जीता है इन्होंने? महिलाओं के लिए। इसके बाद हमारा अगला वाला है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जीता है बारबोरा क्रेत्सिकोवा। फ्रेंच ओपन जीता है बारबोरा क्रेत्सिकोवा। इनका नाम है बारबोरा क्रेत्सिकोवा। इसके बाद विंबलडन जिन्होंने जीता है उनका नाम है एशले बार्टी और ये रहने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया की। एशले बार्टी। और इसके बाद यूएस ओपन जीता है एम्मा रेडुकाना। ये हमारे पास महिला और पुरुष विजेता दोनों हमको टेनिस के मिल गए और ये 2021 के टेनिस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। आपको ये सारे याद रखने हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्या क्वेश्चन हैं।
अब हम देखेंगे ओलंपिक्स। कौन सा ओलंपिक्स कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, इस बारे में हम देखेंगे। अभी हमने देखा 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ, टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है। इसके अलावा 2016 का ओलंपिक, यानी इससे पिछला ओलंपिक हमको याद रखना है, ये कहाँ हुआ था। तो पिछला जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 2016 का रियो में। तो देखिए ओलंपिक्स कहाँ हुए थे पहले, 2020 में कहाँ हुआ, उससे पहले कहाँ हुआ, और उसके बाद अब कहाँ कहाँ ये होंगे, इनके वेन्यू क्या क्या हैं वो आपको याद रखने। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओलंपिक्स। ठीक, ओलंपिक्स। अब देखिए ओलंपिक्स में 2016 का जो ओलंपिक था ये हुआ था रियो में, इसीलिए इसको कहा गया रियो ओलंपिक। जैसे इस बार कहाँ हुआ, टोक्यो में, तो हमने क्या कहा इसको, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक। और ये कौन सा हुआ 2016 में, रियो में। 2020 में हुआ, 2020 का जो ओलंपिक था वो हुआ टोक्यो में। ठीक, टोक्यो में। देखिए 2020 का ओलंपिक है, लेकिन हुआ कब है, 2021 में। कोरोना वायरस की वजह से इसको एक साल आगे बढ़ाना पड़ गया, वरना ये कब हो जाता, 2020 में। ओके, 2020 में। अगला होगा 2024 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2024 का पहले से ही डिसाइड है, अब पेरिस में, यानी अब की जो ओलंपिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, पेरिस ओलंपिक। और पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की। टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान की। और रियो ब्राज़ील में स्थित एक शहर है, ब्राज़ील की राजधानी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है। ठीक है, रियो राजधानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2028 के ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस शहर है यूएसए में, अमेरिका का एक शहर है, राजधानी नहीं है, क्योंकि अमेरिका, यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। ठीक, वॉशिंगटन डीसी। और बचा 2032, और 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे वो होंगे ब्रिस्बेन में। कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है, कैनबरा, साथ साथ लिखते रहिए, कैनबरा। और पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस। और टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान, जापान की। लेकिन ये लॉस एंजलिस राजधानी नहीं है, ध्यान रखिएगा, राजधानी नहीं है, क्योंकि यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन। कौन सी, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक, वॉशिंगटन डीसी। अभी हाल ही में वॉशिंगटन डीसी, ये जो वॉशिंगटन डीसी है, इसको यूएसए का 51वां राज्य बनाने के लिए बिल लाया गया था यूएसए की संसद में, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया है। ठीक है, इस पर चर्चा होगी, अब जब बन जाएगा 51वां राज्य तब हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी नहीं बना है। तो अमेरिका में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं। और 51वां राज्य बनाने के लिए किसको बिल लाया गया, किसको 51वां राज्य बनाने के लिए बिल लाया गया, तो वॉशिंगटन डीसी को, जो राजधानी है उसको। ठीक है, चलिए ये बातें भी याद रखिए आप। करंट थोड़ा पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए करंट से, तो आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमारे पास, पहले भी हम बुक्स देख चुके हैं, फिर से एक बार बुक्स देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, कुछ बुक्स हैं, जिसमें पहली है, एक बुक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। बुक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। आपसे पूछेगा लिखी किसने है, तो आप कहेंगे जयराम रमेश। ये कांग्रेस के एक नेता हैं, जयराम रमेश, इन्होंने लिखी है लाइट ऑफ एशिया। मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में। लाइट ऑफ एशिया। दूसरी पुस्तक है आरएसएस। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, आरएसएस। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुस्तक का नाम है आरएसएस। और इसको लिखा है सुधांशु मित्ता ने, सुधांशु मित्ता। पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएसएस काफ़ी न्यूज़ में इस समय रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपको बताना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघ चालक कौन है, यानी हेड कौन है, अभी वर्तमान में कौन हेड है आरएसएस का, आपको ये बताना है। इसके अलावा तीसरी एक पुस्तक और लिखिए, गोविंद सिंह जी की रामायण। पुस्तक का नाम है गोविंद सिंह जी की रामायण।
गोविंद सिंह जी की रामायण। इसको लिखा है बलजीत कौर तुलसी जी ने। बलजीत कौर तुलसी जी, इन्होंने इस बुक को लिखा है। तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और इससे पहले भी हमने काफ़ी बुक्स कवर की हैं, उनको भी आप देखिए। ओके, चलिए आज हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आज का क्या है। अब अगला क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा किस राज्य की रहने वाली है? देखिए, विश्व की सबसे उम्रदराज छात्रा, तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ये हो गया, विश्व की सबसे उम्रदराज छात्रा कौन है? ध्यान रखिए, विश्व की सबसे उम्रदराज छात्रा, विश्व की सबसे उम्रदराज, सबसे अधिक उम्र की छात्रा, पहले तो नाम देखिए इनका। इनका नाम है भागीरथी अम्मा, भागीरथी अम्मा, और ये रहने वाली है केरल की। लेकिन इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसीलिए न्यूज़ में आ गई। तो निधन हो गया और इनकी आयु थी 107 वर्ष। कितने साल की थी? 107 वर्ष की। तो विश्व की सबसे उम्रदराज छात्रा थी, क्योंकि ये इस समय भी पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, तो विश्व की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का हाल ही में निधन हुआ, जो कहाँ की रहने वाली थी? केरल की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी में लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम एक एक्ट्रेस के नाम पर रखा गया है। ठीक, एक अभिनेत्री के नाम पर रखा गया। उन अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। भारतीय सेना द्वारा कश्मीर में फायरिंग रेंज, फायरिंग रेंज जहाँ पर गोली वगैरह चलाने की, बंदूक वगैरह चलाने की प्रैक्टिस की जाती है, उसे कहते हैं फायरिंग रेंज। फायरिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखा गया, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये नाम रखा गया है विद्या बालन के नाम पर, यानी विद्या बालन फायरिंग रेंज। उस अब फायरिंग रेंज का नाम क्या होगा? विद्या बालन फायरिंग रेंज, ठीक है, के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि फायरिंग रेंज का नाम किस हीरोइन के नाम पर रखा गया है, किस नायिका या किस एक्ट्रेस के नाम पर रखा गया है, तो वो है विद्या बालन के नाम पर रखा गया भारतीय सेना ने। और ये रेंज कहाँ है? तो कश्मीर में। ओके, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी यानी हमारे ही देश में निर्मित, हमारे यहाँ बना हुआ पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट को ले जाने वाला जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक, इसका काम क्या होता है? एयरक्राफ्ट्स को ले जाना। देखिए, एयरक्राफ्ट्स को ले जाता है ये, तो उस जहाज का आपको नाम बताना है क्या है। तो ध्यान रखिए, नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है इसका? नाम है INS विक्रांत, INS विक्रांत, INS विक्रांत। अब मेरी बात ध्यान से सुने, एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या भारत के पास पहले नहीं थे? थे, भारत के पास पहले भी थे, लेकिन हमने रशिया से लिया हुआ था। किसका था हमारे पास? रशिया का था। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर इतने आवश्यक क्यों होते हैं जो हमें अपना बनाना पड़ा? इसलिए क्योंकि भारत के पास एक बड़ा समुद्री क्षेत्र है और उनकी रक्षा करने के लिए, उन क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए केवल जहाज ही, जो जहाज होते हैं नौसैनिक जहाज, केवल उनसे काम नहीं चलता। साथ में आपको फाइटर जेट्स भी चाहिए जो ऊपर से उड़कर बमबारी कर सके नीचे अगर कोई दुश्मन है तो अब मान लीजिए समुद्र में कहीं जहाज बीच में खड़ा है। ठीक, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, ऐसे देखिए, जैसे ये भारत है, ठीक, अब देखिए ये पूरा तो समुंदर है ना, ये पूरा कौन सा है? ये पूरा अरब सागर है और ये पूरा नीचे हिंद महासागर है, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है।
तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है भारत। मान लीजिए कि भारत का कोई जहाज यहाँ पर है, ठीक, या यहाँ पर है, कहीं पर भी है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। अब कोई समस्या आ गई, कोई भी दिक्कत आ गई, ऐसा लगा कि जहाज पर हमला होने वाला है, तो सोचिए अब यहाँ से किसी को भेजने में समय लगेगा या नहीं लगेगा, या यहाँ से जहाज उड़ान भरेंगे तो समय लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इस समुद्र में ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर घुमाते रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर घुमाने का मतलब एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ कहीं पर घुमा रहे हैं, एक यहाँ पर घुमा रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ, इस तरह से हमने कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर अपने छोड़ दिए जो लड़ाकू जहाज़ों को साथ में लेकर गए हुए हैं, लड़ाकू विमानों को, ठीक, लड़ाकू विमान है उसमें। अब मान लीजिए इस वाले जहाज़ को कोई खतरा है, इसने बिल्कुल नज़दीक वाले से कांटेक्ट किया, ठीक, इसने इससे कांटेक्ट किया, ये इसके बिल्कुल नज़दीक है, कांटेक्ट किया कि भाई हमको कोई खतरा है, तो यहाँ से तुरंत जहाज़ उड़कर यहाँ आ जाएंगे, जो लड़ाकू विमान है वो उड़कर यहाँ। बताइए यहाँ से आने में समय लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, ठीक। तो ये इनका काम होता है, ठीक, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो इसीलिए हमने तो अपना बना लिया, स्वदेशी है, ये भारत में बना हुआ है। नाम क्या है? INS विक्रांत, आपको नाम याद रखना है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला किताबों का गांव, केरल का पहला किताबों का गांव कौन सा है? केरल का पहला किताबों का गांव, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिए पेरुमकुलम, इसका नाम है पेरुमकुलम। केरल का पहला किताबों का गांव कौन सा है? पेरुमकुलम। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है। पेरुमकुलम, कौन सा? पेरुमकुलम। केरल का पहला किताबों का गांव कौन है? पेरुमकुलम। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक कहाँ है? देखिए एशिया का सबसे लंबा, यहीं लिख देता हूँ, एशिया का, पूरे एशिया महाद्वीप का, एशिया का सबसे लंबा, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, जिस पर काफ़ी तेज स्पीड में वाहन चलाए जा सकते हैं, तो एशिया का सबसे लंबा, ध्यान रखिएगा एशिया का। एशिया महाद्वीप में जापान और चीन भी आते हैं, तो सोचिए यानी चीन और जापान से भी हमने लंबा अपने यहाँ हाई स्पीड ट्रैक बना दिया है। भारत में ही है, भारत में कहाँ से कहाँ तक है वो सुनिए, ये है इंदौर से पीथमपुर तक। इंदौर के पास एक जगह है पीथमपुर, इंदौर के पास जगह है पीथमपुर, इंदौर के पास एक जगह है पीथमपुर, इंदौर के पीथमपुर में, पीथमपुर में इसको बनाया गया है। इंदौर के पीथमपुर, जगह का नाम याद रखिए। कभी कभी एग्जाम में सीधा राज्य पूछ देगा, तो राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, क्योंकि इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे राज्य पूछा तब तो मध्य प्रदेश की। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक किस देश में है? तो भारत में है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक भारत के किस राज्य में है? MP में है। किस शहर में है? तो इंदौर में है। और एग्जैक्ट जगह अगर पूछ देगा तो कौन सी जगह है? पीथमपुर में है। और इस हाई स्पीड ट्रैक को कहा गया है, नाम लिख लीजिए, नेट्रैक्स। अभी लोअर PCS मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेट्रैक्स कहाँ है, नेट्रैक्स कौन से शहर में है पूछा था आपसे, तो नेट्रैक्स कहाँ है? पीथमपुर में, इंदौर के पीथमपुर में। ओके चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। ये सारी चीज़ें याद करते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए। जब हमारे ये 50 डेली डोज पूरे हो जाएंगे तब आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चंस की संख्या लगभग 800 से 1000 के आसपास हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को आप देंगे यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक। और वनडे एग्जाम खास तौर से हैं, उनमें तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। 2026 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2026 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप
कहाँ होगी, कौन सी देश में होगी? तो ध्यान रखिए ये होगी भारत में। कहाँ होगी? भारत में। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए 2026 में होगी, ध्यान रखिएगा। 2026 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगी? तो वो भारत में होगी। इसको भी नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है आज का, टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन है? ध्यान रखिए टोक्यो ओलंपिक हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए या में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला, ध्यान रखिएगा, पहली महिला तैराक कौन है? तो नाम याद रखिए, माना पटेल। क्या नाम है? माना पटेल। ठीक, माना पटेल। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन है? माना पटेल। ये जीती नहीं, लेकिन उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, यानी वहाँ पर ये भी तैराकी में भाग लेंगी, इस बात के लिए भी क्वालिफाई करना पड़ता है ओलंपिक्स में। तो इन्होंने क्वालिफाई किया और भारत की पहली महिला तैराक बनी जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित देश कौन सा है? हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ध्यान रखें 2 देशों को किया गया था। पहले किया गया अल सल्वाडोर को, उसके बाद किया गया चीन को। तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन देगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन आपको देगा चीन। ध्यान रखिए, क्योंकि चीन को बाद में किया गया। तो हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित देश कौन सा है? चीन और अल सल्वाडोर, दोनों ही देश हैं, चीन और अल सल्वाडोर, दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, यानी ऐसा राज्य भारत का जहां से रेबीज खत्म हो चुका है। रेबीज मुक्त राज्य, यहाँ पर रेबीज की बीमारी है ही नहीं। ठीक, पहला रेबीज मुक्त राज्य, यानी यहाँ का अगर कुत्ता आपको काट गया तो आपको रेबीज नहीं होगा। कहते हैं ना रेबीज कुत्ते के काटने से हो जाता है, तो रेबीज सिर्फ कुत्ते के नहीं, रेबीज बंदर के काटने से भी हो जाता है। ठीक है, जानवर के काटने से रेबीज हो ही जाता है, ज़्यादातर जानवरों के काटने से रेबीज हो जाता है। तो ध्यान रखें, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो वो है गोवा। कौन है? गोवा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोवा। गोवा रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको आप, क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो देखिए ये था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में। ठीक, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन अब बात को ध्यान से सुनिए, इसका नाम बदल दिया गया है और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, काफ़ी वाद विवाद भी हुआ था कि क्यों नाम बदल दिया। तो इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, क्या नाम है इसका? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। लिख लीजिए इसको, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इसका पहले नाम क्या था? मोटेरा, अहमदाबाद में है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और ये है अहमदाबाद में। ठीक, अहमदाबाद। अभी देखिए अहमदाबाद का एक नाम प्रस्तावित है, अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कर्णावती। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, हुआ नहीं है अभी, प्रस्तावित है, हो सकता है। जिस हिसाब से नाम बदल रहे हैं तो हो सकता है उस हिसाब से इसका नाम भी बदल कर क्या हो जाए? कर्णावती हो जाए, अहमदाबाद का कर्णावती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ,
इनको आप कीजिए। ये पार्ट 9 था हमारा, और अगले पार्ट में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मैं वीडियो करंट अफेयर्स की थोड़ी छोटी बना रहा हूँ, कोशिश ये करता हूँ छोटा वीडियो, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हो और आप आसानी से याद कर सकें, उतने क्वेश्चन हो। ज़्यादा होगा फिर आप खुद नहीं देखोगे, तो थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर पढ़ेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और एक बार दोबारा से आप इन वीडियो सबको देख डालिए। मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, तो आप क्या करो, उसे डबल स्पीड पे या 1.5 स्पीड पे करके भी पढ़ सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।